हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे बीपीसी एडीओ का घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी तक पिछले सीरीज में देखे थे। उसका रिमेनिंग पार्ट जो है सो इस सीरीज में जो है सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता, इससे रिलेटेड कुछ जो है सो फैक्ट्स दिए हुए हैं। गुरुदेव जो है सो किनके द्वारा कहा गया, तो गुरुदेव महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया। महात्मा जो है सो महात्मा गांधी को कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सरदार की उपाधि जो है सो वल्लभ भाई पटेल को जो है सो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। देश रत्न की उपाधि जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया था। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को जो है सो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। विवेकानंद की उपाधि जो है सो स्वामी विवेकानंद को महाराज खेत्री के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता जो है सो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और राजा की उपाधि जो है सो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा जो है सो दिया गया है। ये तो कुछ फैक्ट्स हो गए, लेकिन जो पूछे हुए क्वेश्चन है उन पे आते हैं। तो 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो वो बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय और उदार राजवाड़े। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो है सो पिता थे। ठीक। उसके बाद जो है सो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये जो थे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ये जो हुई थी 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है सो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में जो है सो की गई थी। अब कुछ राष्ट्रीय आंदोलन और उससे महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाओं के बारे में जो है सो दिया गया। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना जो है सो विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। आत्मीय सभा की जो है सो स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। वह बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है हेनरी लुई विलियम डी रेजियो जो है 1826 ईस्वी में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधनी समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में आदराम पांडुकर, बालकृष्ण जयकर और दादो पांडुकर ने की थी। रहनुमाई मस्दयासन सभा जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है 1851 में की थी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ में की थी। वेद समाज की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में केसी धरालू नायडू ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना स्वयं दादा भाई नौरोजी ने जो 1866 ईस्वी में की थी। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 ईस्वी में जीवी जोशी, एच एस साठे और अन्य ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुकर ने की थी। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। अलीगढ़ मोहम्मडन, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना जो शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आर्काट के द्वारा 1875 ईस्वी में की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम्स के द्वारा की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में फिरोज राम मेहता, तेलंग और तैयबजी के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ की जो स्थापना जो है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की थी। द सर्मिट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में नारायण मल्लाह जोशी के द्वारा की गई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में अली बंधुओं के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में एन जोशी और लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। बहिष्कृत विज्ञानी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में एल के बार के द्वारा की गई। नौजवान सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में भगत सिंह, छबीर दास और यशपाल के द्वारा की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में अब्दुल गफार खान के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवा संघ पुणे की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है की गई थी। तो ये जो है कुछ फैक्ट्स थे। उसके बाद कुछ आंदोलन के नाम और संस्थापक जो है जैसे धर्म सभा, ठीक है। धर्म सभा जो है 1830 ईस्वी में स्थापना राजा राधा कामदेव के द्वारा। देव समाज की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। राधा स्वामी आंदोलन जो है 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सेवा समिति जो है 1914 ईस्वी में हृदयनाथ गुंजरू के द्वारा। भील सेवा मंडल 1922 से 23 ईस्वी में अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा। पूना सेवा सदन जो है 1909 ईस्वी में जे.वी. देवकर रमाबाई के द्वारा। शारदा सदन जो है 1889 ईस्वी में पंडित रमाबाई के द्वारा। श्री नारायण धाम जो है 1903 ईस्वी में श्री नारायण गुरु के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ थे। अब पूछे हुए कुछ क्वेश्चन के बारे में चले आते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में, ठीक है। शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि जो थे से रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। मतलब इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया तो ये अवध में चलाया गया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो ये आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। पुनः वेदों की ओर चलो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के कुछ प्रमुख पुस्तकों के फैक्ट्स दिए हुए जैसे सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, पंच महायज्ञ विधि और अद्वैत मत का खंडन। तो ये जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कुछ पुस्तकें लिखी गई। अब षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है तो ये आर्य समाज को कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, संशोधक समाज और प्रार्थना समाज में कालानुक्रम में प्रथम जो है ब्रह्म समाज जो है जो 1828 ईस्वी में स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये जो है निम्न जातीय आंदोलन था, ठीक है। अस्पृश्यत वर्ग के लिए विद्यालय और गुलामगिरी पुस्तक का जो है विमोचन किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। अब आते हैं अरवलीपुरम आंदोलन, ठीक है। 1888 ईस्वी में हुआ था श्री नारायण गुरु के द्वारा। धार्मिक सुधार कार्य के लिए जो है आंदोलन था, ठीक। ब्रह्मवाद का आत्म सम्मान आंदोलन जो 1925 ईस्वी में रामा स्वामी नायकर के द्वारा। ब्रह्मवाद का विरोध, मंदिरों में जबरन प्रवेश और तमिल भाषा में रामायण की समीक्षा जो है इससे रिलेटेड। बायकोम आंदोलन जो है 1924-25 में श्री नारायण गुरु, ठीक है, माधवन एन कुमारन के द्वारा जो छुआछूत का विद्रोह जो है ये है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने जो है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तत्व बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो की गई है। इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में
नीलवेली में तो भयंकर दंगे हुए थे, तो ये जो है सो नाडार जो है सो प्रार्थना से मांग यंग इंडिया लोक हितवादी सत्यशोधक समाज रहनुमाई मजमदार सभा सही संयोजन कीजिए। तो प्रार्थना समाज के लिए जो है सो आत्माराम पांडुके, यंग इंडिया जो है सो मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी जो है सो गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज जो है सो ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजमदार सभा जो है सो नरोजी फुरदौन जी जो है सो ये थे। ठीक है। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? तो ये ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से आरंभ हुआ। फिर हाजी आंदोलन जो है सो हाजी सरियतुल्लाह जी ने जो है सो चालू किया था। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में की गई थी, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है सो की गई थी। अब कुछ विभिन्न समाज सुधार अधिनियम के फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में जो है सो बंगाल सती विनिमय 1829 जो है सो लागू किया था सती प्रथा का विरोध करने के लिए। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है जो 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है सो लाया था। विधवा विवाह को जो है सो अनुमति दी गई थी। ठीक है। तो ये जो है सो कैनिंग के टाइम में हुआ था। ठीक है। नोटबुक जो है सो 1872 ईस्वी में जो सो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लाया था। इसमें अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी और बहुपत्नी प्रथा को जो है सो समाप्त किया गया था। ठीक है, नोटबुक के द्वारा। अब उसके बाद लेंस्टाइन 1891 ईस्वी में जो है सो ये जो आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसमें लड़की की विवाह की आयु जो है सो न्यूनतम 12 वर्ष की गई थी। इरविन जो है सो 1929 ईस्वी में सारदा एक्ट ला के लेके आए थे। लड़की के विवाह की आयु जो सो 18 एवं लड़की के लिए 14 वर्ष जो है सो निर्धारित की गई थी। अब कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं आते हैं। ठीक है, उसमें जो है सो जमींदारी एसोसिएशन जो है सो 1838 ईस्वी में जो है सो द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा जो है सो ये स्थापित की गई थी। ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 1843 ईस्वी में जो तारा चंद्र चक्रवर्ती जो है सो उनके द्वारा, ब्रिटिश इंडियन जो है सो एसोसिएशन जो है सो राधा कांत जो है सो 1851 ईस्वी में, इंडियन लीग की स्थापना जो है सो सुशील कुमार घोष ने जो है सो 1875 ईस्वी में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन घोष के द्वारा की गई थी। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद बिहारी बोस के द्वारा जो है सो 1875 ईस्वी में की गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है सो जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा 1852 ईस्वी में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो 1870 ईस्वी में एच एन साठे, जी बी जोशी, एच एल चिपुलकर के द्वारा जो है सो की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है सो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है सो और के टी तेलंग के द्वारा की गई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में गुजूल लक्ष्मी नरसू शेट्टी के द्वारा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम वी राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्टू के द्वारा की गई थी। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इंडियन नेशनल यूनियन जो सो 1884 ईस्वी में एओ हिम्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब आते हैं जो पूछे हुए क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है सो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कलकत्ता। पूर्व कांग्रेस के पूर्व जो है सो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता उस टाइम ऑप्शन में प्रमुख संस्था थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में की थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो 1884 ईस्वी में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के बेटे नवाब तैयब जी ने की थी। वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1819 हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है संबंधित कुछ जो है सो ये देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो एओ ह्यूम्स ने की थी। राष्ट्रीय के संस्थापक एक जो है सो असैनिक सेवक थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों में से नहीं तथा शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण
आवश्यक सामाजिक विचार प्रकट करना, तो ये जो है सो ये नहीं था। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सो दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो है सो ये थे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था कि राष्ट्र कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित था, न ही इसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है सो ये कहा गया था। ठीक है। अब आते हैं यहाँ भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेल्फी वाल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन जो है लाला लाजपत राय का था। अब आते हैं कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है। अधिकतर नरमपंथी आंदोलन जो थे जो वो शहरी क्षेत्र से थे, उग्रवादी नहीं थे, उग्रपंथी नहीं थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है सो नरमपंथी थे, उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रावधान था, तो वर्ष 1906 के बाद। ये नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे, तो अरविंद घोष जो है सो गरम दल से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले मिश्र नरम दलीय के तौर पर नहीं जाने जाते हैं, तो ये जो है सो बाल गंगाधर जो है सो नरमपंथी नहीं थे, गरमपंथी थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, तो लाला हरदयाल जो है सो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। 6 वर्ष की जो है सो 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी। अभिनव भारत में कौन सम्मिलित है, तो बी डी सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित है। 1924 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है की गई थी। ये जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है बी डी सावरकर के द्वारा लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की जो है स्थापना की गई थी। 1900 पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ठीक है। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो यह वर्ष 1908 ईस्वी में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, तो यह मुजफ्फरपुर में। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए का दिल में है, ये किसने कहा था, ये जो है अजीमाबादी ने जो है ये कहा था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरन मोहानी ने जो है दिया था। ठीक है। सरकार के विरोध में असेंबली में बर्फ फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो है 21 साल से थोड़ी जो है ज्यादा थी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को इस तारीख को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च जो है 1931 ईस्वी को यह फांसी दी गई थी। चटका शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, तो यह सूर्य सेन संबंधित है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो अरविंद घोष ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया था। उसका नाम जो था प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है। भारतीय राज्यों में जो एक समानांतर आंदोलन हुआ था वो जो है प्रजामंडल आंदोलन था। अब भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना जो है हुई थी 1913 ईस्वी में, और ये जो है स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण गदर पार्टी छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है। उसके बाद
जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये जो है सो ये जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था। ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में जो है सो प्रथम तिरंगा फहराया था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट में। ठीक है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया तो मदन लाल ढींगरा को जो है सो ये दिया गया था। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है। ये जैसा इसका आंसर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। बाइकॉट स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो ये देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की राय ने किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा संयोजित हुआ, तो ये वर्ष 1911 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1911 ईस्वी में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः प्रभावित रहे तो कृषक और मुसलमान जो है सो अप्रभावित रहे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन था। ठीक है। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन बिना बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के द्वारा। ठीक है। कांग्रेस बनारस कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेता ने वर्ष 1924 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस को फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नात्मक पूर्वक व्याख्या की तो लॉर्ड मिल्टन ने। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, नागा खान, नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो सो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया 1916 से 1919 से 1924 1925 से। ठीक है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद फिर है वर्ष 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए जो पृथक हिमाचल वर्ग की। मुस्लिम यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। इसे किसने लिखा था? तो डब्ल्यू हंटर ने। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड मिंटो। तो ये पाकिस्तान का माना है लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये जो 1912 ईस्वी में जो प्राप्त हुआ। होम रूल लीग से संबंधित 1915 से 16 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इनका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था, तो टी.एस. ऑलकॉट के जो है सो इनकी जो है सो योगदान नहीं था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते थे? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है सो ये था। ठीक है। होम रूल का आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना जो है सो रखी थी, सिविल गवर्नेंस की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है सो अधिवेशन दिए हुए कि पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ। तो ये जो है सो ये फैक्ट्स दिए हुए। ठीक है।
तो इसको स्किप करते हैं। इसके बाद फिर ये गांधी जी का जो है सो पूरा जीवन परिचय दिए हुए, ठीक है। तो गांधी जी का जो पूरा जो है सो संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, कब इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। तो ये जो है सो इसको देख लेना है, ठीक है। ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अधिवेशन जो है सो उसको पढ़ लीजिएगा। गांधी जी और प्रारंभिक आंदोलन और महात्मा गांधी जीवन परिचय संक्षिप्त उसके बारे में, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म जो है सो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो है सो हुआ था पोरबंदर में, ठीक है। माता का नाम पुतलीबाई और पिता जो है सो करमचंद गांधी। 1876 ईस्वी में जो है सो परिवार राजकोट आ गया और प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किए। कस्तूरबा गांधी से सगाई हुई। 1881 ईस्वी में जो है सो राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1883 ईस्वी में जो है सो कस्तूरबा बाई से विवाह हुआ। 1885 में पिता का निधन हो गया। 1887 में मैट्रिक पास की भावनगर के समालदास कॉलेज में, ये जो है सो भावनगर पूछे हुए, और समालदास कॉलेज में प्रवेश लिया और एक सत्र बाद जो है सो छोड़ दिया। 1888 ईस्वी में प्रथम पुत्र जो है सो हुआ था, ठीक है। 1891 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। माता पुतली बाई का निधन हो गया। मुंबई और राजकोट में वकालत आरंभ की। 1893 ईस्वी में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिणी अफ्रीका रवाना हुआ और उन्हें सभी प्रकार का रंग भेद का सामना जो है सो करना पड़ा, ठीक। 1894 में रंग भेद का सामना वही रहकर समाज कार्य और वकालत करने का फैसला। नटाल इंडियन कांग्रेस की जो है सो स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की जो है सो स्थापना होने की। 1896 ईस्वी में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे और पत्नी और दोनों पुत्रों को नटाल ले गए, ठीक है। इसके बाद 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कार्स तैयार की, ठीक। 1901 ईस्वी में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए और दक्षिणी अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। जो एक ईस्वी में देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिणी अफ्रीका पुनः वापस लौटे, ठीक है। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर जो है सो खोला। 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1906 ईस्वी में जुलू विद्रोह के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्पस तैयार की, ठीक है। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्पस जो है सो 1906 ईस्वी में आरंभ की। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इन एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान जो है सो आरंभ की। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीय और एशियाई जो है सो लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह की। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रखा और द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए और पुनः कारावास दंड मिला। 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना। दक्षिणी अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक जो है सो इन्होंने लिखी थी, ठीक। दक्षिण अफ्रीका वापसी कर रहे थे तो। उसके बाद 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के लिए जेसुट स्टोर फॉर्म की जो है सो स्थापना की, ठीक। 1913 ईस्वी में रंग भेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी किया। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिन्होंने 2000 भारतीय खदान श्रमिकों और न्यूकासन में नेटाल तक की पदयात्रा जो है सो की, ठीक। 14 ईस्वी में स्वदेश वापसी के लिए दक्षिण अफ्रीका से रवानगी किए। तो स्वदेश वापसी जो है सो 1914 ईस्वी में। तो 15 ईस्वी में प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे, ठीक है। मई में जो सो कोचस सत्याग्रह जो सो, तो ये जो सो लौटे कब, तो 1915 ईस्वी में, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम की जो है सो कोचवर में सत्याग्रह आश्रम की जो है सो स्थापना की। 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के पास जो है सो 1917 में साबरमती के सत्याग्रह आश्रम की जो है स्थापना की। 1916 ईस्वी में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया। 1917 ईस्वी में जो है सो बिहार में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में फरवरी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। 1900 ईस्वी में रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीन गए और विरोध में इन्होंने पहला अखिल भारतीय जो सो आंदोलन छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन के संपादन का जो सो पद ग्रहण किया। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसर हिंद पद लौटाया और द्वितीय राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन जो है सो ये आरंभ किया, ठीक है।
1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में बम्बई में 5 दिनों का उपवास किया और व्यापक अवज्ञा आंदोलन जो है सो प्रारंभ किया। 1922 में चौरी चौरा की जो है हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज बूमफील्ड ने 6 वर्ष कारावास का दंड दिया। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक और आत्मकथा के कुछ जो अंश कारावास के दौरान जो लिखे। उसके बाद 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का जो है उपवास रखा। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है चुने गए। 1925 में 1 वर्ष के लिए राजनैतिक मौन का निर्णय लिया। 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में मर्दोली आंदोलन हुआ। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1 वर्ष के भीतर एक पूर्ण स्वतंत्रता का जो है आह्वान किया। 1929 में लाहौर जो है कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की जो है घोषणा किया गया। 1930 में ऐतिहासिक नमक जो है सत्याग्रह जो है साबरमती से दांडी तक जो है यात्रा का नेतृत्व किया। 1931 में गांधी में समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा। वापसी में महान दार्शनिक वहां रोला से भेंट की। 1932 में तिरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास। तिरवदा पैक्ट्स को ब्रिटिश अनुमोदन और रविन्द्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। साबरमती तट पर जो बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 में अखिल भारतीय उद्योग संघ के जो ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ो स्वास्थ्य लाभ के लिए मुंबई गए। 1936 में वर्धा के निकट से गांव का चयन जो बाद में सेवाग्राम जो आश्रम बना। ठीक है। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की जो यात्रा की। ठीक है। अब आते हैं 1938 में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का दौरा किया। 1939 में राजकोट में उपवास किया और सत्याग्रह अभियान जो आरंभ किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने के बाद पुनः प्रकाशन। कृष्ण मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान। इनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रवादी जो है सत्याग्रह था। पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव और मित्र मनमोहन देसाई का जो निधन हुआ। 1943 में वायसराय और भारतीय नेताओं के बीच में टकराव दूर करने के लिए कई दिन का उपवास किया। 1944 में 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की अवस्था में जो निधन हो गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट। पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। ठीक है। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटन जीना से भेंट। देश विभाजन का विरोध। देश में स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता दंगे शांत करने के लिए उपवास व प्रार्थना। ठीक है। सितंबर 1947 में दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचा। उसके बाद 1948 में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिरला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों का चला जीवन का अंतिम उपवास। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना सभा जाते समय बिरला हाउस में जो है उनकी हत्या हो जाती है। तो ये जो है बहुत सारे फैक्ट्स थे जो गांधी जी से देखते थे आप जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो है ये पहला है कि इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज में भावनगर में जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु तो महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला जो है इनकी समस्या के समाधान के लिए बुलाया गया था। यह भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो ये जो है चंपारण जो है ये महात्मा गांधी का
भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित सही कथन नहीं है। तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, तो बाइकों भाग नहीं लिया था। तो ये बाइकों आंदोलन जो सो इसमें जो सो प्रत्यक्ष रूप से जो सो भाग नहीं लिया था। ठीक। यह व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 ईस्वी में जेल भी गए। जमनालाल जो है सो बजाज जो है सो इनके बारे में जो है सो है। ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, तो रॉबर्ट चार्ली एंड्रूज। ठीक है। उसके बाद 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो मजदूर ने। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया था अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। ठीक है। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने इंगित किया। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये चंपारण में प्रारंभ किया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। यदि नील की खेती करने में छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो ये जो है तवान। ठीक है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विद्रोह में था? तो तिनकटिया प्रथा के विद्रोह में था। जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित जो है नहीं था। ठीक है। ईस्वी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? तो राम मोहन लोहिया भी संबंधित नहीं थे। ठीक है। उसके बाद फिर चंपारण गांधी जी के चंपारण आंदोलन का निमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में। ठीक है। बिहार में कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में गांधी जी का जान बचाई थी, तो बतख मियाँ ने। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता जो है महात्मा गांधी थे। अब आते हैं किसान आंदोलन और किसान सभा। ठीक है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। अवध में एक आंदोलन जो है उद्देश्य था लगान नगद में परिवर्तन जो है ये था। ठीक है। तो एक आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश प्रांतीय किसान सभा का गठन जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और पूछे हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो जो है सो इस प्रकार है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है सो संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है सो वर्ष 1936 ईस्वी में जो है सो किया गया था। बिहार में 1937 से 38 में बकास आंदोलन आयोजित किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है सो बकास आंदोलन आयोजित किया गया था। तो कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है सो हुआ था? तो वो लखनऊ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांख्यान और यदुनंदन शर्मा में से बिहार किसान सभा से जुड़े हुए हैं। तो उनमें से एक से अधिक जो है सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है। जो किसान सभा से सभी जुड़े हुए हैं। सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांख्यान, यदुनंदन शर्मा। ठीक है। स्वामी सहजानंद स्वयं ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त सभा का गठन जो है किया उनकी मृत्यु से ठीक पहले। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया तो वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। इसके बाद तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। एक सन्यासी जो फीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाया था। यह जिन किसान नेता का जिक्र है वो है बाबा रामचंद्र। ठीक है। तो यहाँ तक इस टॉपिक से था। अब ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे सो लाला हरदयाल थे। ठीक है।
मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है वर्ष 1920 में की गई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनाने वाला पहला भारतीय एम एन रॉय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चलन का समय था 1926 से 39। भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी रूप से स्थापित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, इसके बाद रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग से संबंधित क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ वर्ष 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य जो है सो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। ठीक है, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांबाग नरसंहार एक गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में भारतीय इतिहास में संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुआ था? तो खिचड़ी और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में विश्व प्रदर्शन करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मार डाला था। लंदन में 13 मार्च 1940 को जनरल ओडायर को गोली मारने वाले जो है उधम सिंह थे। कांग्रेस ने वर्ष 1918 ईस्वी में मैनफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण से कांग्रेस पुराने उदारवादी स्पृह जयकर और अलग हो गई। इस लोगों ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। तो ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य तेज प्रताप सप्रू वीपी त्रिपाठी थे। अब खिलाफत आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये जो थे महात्मा गांधी थे। 26 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व संभालने की अनुमति दिया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। 1921 का मुपला आंदोलन शाखा थी। खिलाफत आंदोलन की ही जो है एक शाखा जो थी वो मुपला आंदोलन थी। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। प्रदेश सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो वो बिहार है। इस क्षेत्र में राव सांकृत्यायन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये छपरा में सक्रिय थे। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा जो है सो कांड के कारण जो है वापस लिया था। इसके बाद किस घटना महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? नडियाड में सत्याग्रह और जालियांवाला हत्याकांड के बाद। ठीक है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं के सही क्रम है। तो चौरी चौरा कांड में पुलिस हत्याकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना और गांधी जी की 600 गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसको नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व किया था। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन जो है सही नहीं है। तो उस टाइम जो ये ऑप्शन था उसमें जो है ये नहीं बना था। ठीक है, बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो ये जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, तो यह जो क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के कारण पटना कॉलेज छोड़ने वाले जयप्रकाश जो है नारायण थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो परीक्षा के 20 दिन पहले जो है छोड़ दिया था। ठीक है, स्वराज पार्टी से संबंधित है। स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। तो 23 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो बी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने जो स्वराज दल का गठन किया था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसी में सी आर दास ने की थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, और इसके बाद नेहरू रिपोर्ट
की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया था। इसका विषय था तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू भारत के संवैधानिक व्यवस्था के विषय में जो है सो रिपोर्ट आया था। अब लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया तो वर्ष 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया वर्ष 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया तो 26/01/30 में। ठीक है, तो ये जो है सो इस दिन को 26/01/1930 को जो है सो पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया या किसने उठाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था तो जवाहरलाल जो सो नेहरू था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आइए दांडी यात्रा के की गई थी 1930 ईस्वी में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था तो ये जो साबरमती आश्रम से। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो सो ये भाग लिया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था तो नमक कानून को जो सो निरस्त करना जो सो ये उद्देश्य था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प किया तो चौकीदारी कर का। ठीक है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी तो 24 दिन चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार संबंधित है तो अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन जो है सो एक हिस्सा था तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था सो। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने कहा तो महादेवलाल सराफ ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सो की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी तो ये जो है सो पटना की जो थी। हम गांधी न्यू समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रतिनिधि गांधी समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में। गांधी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ वर्ष 1931 ईस्वी में। गांधी समझौता हुआ तो वर्ष 1931 ईस्वी में। गांधी समझौते का हस्ताक्षर होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो तेज प्रताप शास्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। मौलिक अधिकार से संबंधित पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे तो लंदन से लौटे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रश्न, इस प्रश्न पर असफल है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो है सो ये असफल रहा। तीनों गोल सम्मेलन किसने भाग लिया तो बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया। कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था तो ये जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो प्रथम और द्वितीय में जो है भाग नहीं लिया था। ठीक है, द्वितीय में जो है भाग लिया था। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत और पुनः पैक्ट से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये वर्ष 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड और पुनः पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दिए थे तो 71 और 147। पुनः समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो 1934 ईस्वी में हुई थी। तो 34 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से संबंधित थे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया था तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को जो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया था तो अप्रैल 1946 में जो है मनाया गया। अप्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग की जो सो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। प्रांतीय सरकारों का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया 335 के अधिनियम के तहत किया गया प्रांतीय सरकार का गठन। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य था
भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच जो है सो संबंधों को सुधारना जो है सो बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है सो वर्ष 1927 ईस्वी में जो है सो हुआ था। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 27 ईस्वी में। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है सो किया था। नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने सो लिखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया वर्ष 1942 में 1940 ईस्वी में। ठीक है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह और कृषि मिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये जो है ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया पवनार महाराष्ट्र में। ठीक है। सर्वोदय जैसे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया महात्मा गांधी ने। किसकी दृष्टि में कृषि प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अप टू क्रसिंग बैंक था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे मार्च 1942 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ। ठीक है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग किया तो वो 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता जो है सो गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो ये जो थे चर्चिल थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में जो सबसे ज्यादा व्यापक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था तो भाकीपुर जेल में। 4 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए। ठीक है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया तो आगा खां पैलेस में जो है सो कैद किया गया था। महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतर प्रभावित जिला था तो वो था मुंगेर। ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो उसके दौरान 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं को महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार का वह कौन नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में जो सो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? तो ये जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। उसके बाद फिर 1942 ईस्वी में इस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे तो दीपावली के दिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार जो है सो था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता से देरी होगी। ठीक है। तो ये कथन था और ये जो है सो कारण था। तो ये जो है सो ये सत्य है किंतु जो है सो आर गलत है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक था। ठीक है। अब आते हैं आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी के जो सो उपाधि जो है सो जर्मनी के हिटलर ने चुरा था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सो आई किसके दिमाग के ऊपर थे? किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 ईस्वी में की थी। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में कालीन मलय में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जुड़े और आईएनए आंदोलन से जुड़े तो श्रीभद्र याजी जो थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को अपना नाम दिया तो स्वराज द्वीप जैसा नाम दिया था। उसके बाद 1945 से 46 में दिल्ली में
जो सो हुई दंगे में आईएन एक मुकदमों के पक्ष में जो सो पेश हुए थे, तो भोला भाई देसाई जो सो पेश हुए थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक, जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्य विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम होते हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता संबंधित है कुछ क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पार्थिव लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे तो जे एंड्रयू जो है सो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो ये जो है सो वेबल नहीं थे। ठीक है, तो ये जो है सो ये पूछे हुए। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ठीक है। भारतीय कैबिनेट कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 कब, तो उसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ये मार्च 1946 में जो है सो आया था। ठीक है। उसके बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए जो दो सीमा आयोगों का गठन हुआ, तो वो सीरियल रेडक्लिफ ने जो है सो की थी। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। ठीक है। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने कृष्ण मिशन और लॉरेंस वेबल दोनों से वार्ताएं की? तो ये सो अब्दुल कलाम जो आजाद थे, वो दोनों से वार्ताएं की थी। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाजन किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? सरदार पटेल के अध्यक्षता में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन से था? तो खाद्य और कृषि था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान जो सो वित्त मंत्री थे। ठीक है। उसके बाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम जो है सो उनको सौंपा गया था। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जीबी कृपलानी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जो सो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो सो राजगोपालाचारी थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है सो 16 जुलाई 1947 को जो है सो हुई थी। ठीक है। अब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली ने भारत में ब्रिटिश सरकार को कब तक वापस लेने की, तो जून 1948 में घोषणा की थी। अब आते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो 1773 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो ने 1870 के संबल के बारे में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन करने का पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसार करने का अधिकार दिया गया। इसका मौजूदा असमानता का सुधारने का प्रयास किया गया। इसके प्रांतों का वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, वो था 1786 ईस्वी का एक्ट। ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांतमक स्वीकार किया था 1853 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन? तो लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को जॉर्ज जिपर ने निरस्त कर दिया था। इस अधिनियम में भारत पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, तो भारतीय परिषद 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन द्वैत शासन का जनक सोलियोनिक कार्टिस को जानता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट जो है सो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी। ठीक है। 1919 ईस्वी में जॉन चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त हुआ प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था से। ठीक है। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसका सब ब्रेक फेल है किंतु इंजन नहीं है। 1935 का अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने संविधान के विकास को कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेस्ट ऑफ सिविल राइट्स 1955 जो है सो ये जो है सो नहीं था। ठीक है। इसके बाद कुछ आयोग के बारे में ये विवरण दिए हुए। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फैक्ट्स है। अब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उससे हम लोग चलते हैं। ठीक है। रजनी पाम दत्त ने वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किस राजनीतिक संगठन गठबंधन के बारे में यह कहा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के कारण कांग्रेस की आलोचना की गई। इस लेखों का लेखक कौन है? तो अरविंद घोष थे।
इसने कहा था कि जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो महात्मा गांधी एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय एक अलमारी भारत एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये जो टीबी मैकाले ने कहा था। सही युग में है 1905 का बंगाल विभाजन, और उसके बाद 1919 में रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध गुरुदेव के नाम से जाना जाता? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। वे समाजवाद के समर्थक थे। 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने जो सो योगदान दिया। घटनाओं का सही क्रम है सूरत विभाजन। ठीक है, उसके बाद फिर मार्ले मिंटो सुधार, फिर होमलूम आंदोलन, खेरा सत्याग्रह। ठीक है, इसके बाद हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे जो सो आरक्षित छोड़ देंगे। यह वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो सरदार पटेल ने। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता का पेंट किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नील विद्रोह, होम रूल आंदोलन, बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले हुआ था नील विद्रोह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1916 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने, ठीक है, भाईचारा ने जो है सो पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। अम्बाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत की किस राज्य से थी? कर्नाटक से। वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है सो उठाया था तो मौलाना हजरत मोहानी ने जो सो उठाया था। उसके बाद अगस्त 1923 ईस्वी में के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आधुनिक भारत के निर्माता जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो 1925 ईस्वी में दोनों कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। कलमकुरम में प्रथम कृष्ण मिशन भारत आगमन और होम खिलाफत आंदोलन में जो सो प्रथम घटना है। फ्रंटियर गांधी जोसेफ खान अब्दुल गफ्फार खान को कहता है। सीमान गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार जो है सो इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, जमींदारों द्वारा पृथक कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण को इस नाम से जाना जाता है तो बेथी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। 1922 में बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो पटना में हुआ था। जगत लाल नारायण को किस जेल में भेजा गया? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया। कैथरीन मेयो, एडल्स हेक्सले, एंड्रूज विलियम डिकी आम रिश्ता क्या था? तो जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी लिखी। बिहार में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किए? गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो सो प्रस्तुत। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी तो वो कुर्मी नहीं थी। देवबंद में उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आजाद ने। निम्न जोड़ी सही है तो ये जो सो बिहार दा जो सो देश बंधु। पंजाब भूमि अलाव अधिनियम जो सो वर्ष 1900 में जो सो आरम्भ की गई थी। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह जो सच्चिदानंद सिंह सही सुनी में तो बारदोली गुजरात में था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखली जो सो बांग्लादेश में। ठीक है, मदर तेरेसा व्यवस्थापित धर्म संघ कहलाता है मशीनरी ऑफ चैरिटी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित युद्ध में सही कालक्रम में है तो पानीपत, हल्दी घाटी, प्लासी और बक्सर। ठीक है, तो ये जो सो देख लीजिए। उसके बाद साहित्य, कला और पुरस्कार से संबंधित है तो कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य। इंडियन अनरेस्ट जो है सो वेलिंगटन सिरोल के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया जो है सो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट जो है सो ताराचंद के द्वारा। इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है सो वो के दत्ता के द्वारा लिखे गए। आनंद जो सो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए। प्रिंसेप्स ऑफ जीसस जो है सो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। इंडियन मुसलमान जो है सो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस जो है सो किताब सी आर दास के द्वारा लिखे गए। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई पत्रिका अल हिलाल जो था सो
दुर्गेश दन्नी के लेखा जो बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजनीति रत्नाकर के लेखा जो सो चंदेश्वर है। झंडा गीत किसके लेखा है तो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद के द्वारा। द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखा जो सो रस्किन बॉन्ड है। 1954 जो है सो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। जैसे कथा पुस्तक जो है सो सखाराम गणेश देवकर ने लिखी है। बंगला नाटक नील दर्पण जो है सो अंग्रेजी में अनुवाद जो है सो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। सही से मिलता है तो आंध्र प्रदेश का बुर्रा नृत्य, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर। कौन सा युग्म गलत है तो ये गलत युग्म था। ठीक, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया तो अर्जुन पुरस्कार। विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया नेल्सन मंडेला को। सुखवंत सिंह अरुण शौरी है इसमें से। अरुण शौरी जो है सो मैक्सेस है पुरस्कार। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के पुस्तक जो है सो ये जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सो लिखी गई है। तो यहाँ पे खत्म होता है ये घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का ये पूरा जो है सो सीरीज। ठीक है, तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सो खत्म हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट थीम में पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जो है सो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तब तक के लिए गुड।